सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, टेंशन फोर्स। व्हाट इज द टेंशन फोर्स? देखो बेटा, कल अपन ने 2-3 फोर्सेस की बात की थी। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की थी, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, फिर अपन ने बात की थी सर नॉर्मल फोर्स की, एंड नाउ द नेक्स्ट फोर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज टेंशन फोर्स। इसका अगर डेफिनेशन की बात करोगे, बेसिकली बेटा याद रखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग पुलिंग फोर्स। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ एडजस्टिंग पुलिंग फोर्स विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कल भी आपको बताया था, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी वो कर करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही निकलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर लेवल पे तुम लोग बात नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर कोई मेरे पास पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, रिमेंबर अगर ग्रेविटी का वहां पे कोई रोल नहीं है तो इट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। यहाँ पे ये जो 3 वर्ड मैंने लिखे हैं बच्चे, सेल्फ एडजस्टिंग पहला, दूसरा पुलिंग फोर्स, एंड लास्ट वन इज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट टेंशन फोर्स। अब अगर तुम समझने की बात करोगे सर की फीलिंग दिला दो कि टेंशन फोर्स है क्या, सिंपल है बच्चे। मान लो कि यहाँ पे अगर तुम लोगों ने एक स्ट्रिंग बांध दी, राइट, ये स्ट्रिंग कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, तुझे मैं बता दूंगा कि ये स्ट्रिंग के क्या खासियत है, राइट। मान लो कि यहाँ पे आप लोगों ने, इस आदमी ने एक स्ट्रिंग बांध दी, ठीक बात। अब अगर बच्चे ये इसको खींचता है, कितनी फोर्स से? मैंने बोला एफ फोर्स से। अब तुम्हें पता है कि एक्चुअल में ये यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है एफ, बट फिर भी क्या ये पीछे को जा रहा है? नहीं जा रहा सर। तो कौन एडजस्ट कर रहा है बच्चे? वहीं पे तो जब ये तुम्हारी स्ट्रिंग गेट्स टॉट, व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट, टाइट हो जाएगी जैसे ही, तभी उसके अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगी। और याद रखो सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट को देखोगे, इसने फोर्स एफ लगाया लेफ्ट को, तो ये जो स्ट्रिंग होगी बच्चे, ये राइट हैंड साइड को फोर्स लगाएगी टेंशन फोर्स टी। और देखो मैंने क्या बोला था, इट इज अ पुलिंग फोर्स। ये पुल करती है जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, जो देयर इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस पॉइंट पे अगर आपने राइट को खींचा तो ये अपनी तरफ अंदर को राइट, लेफ्ट को खींचा तो वो राइट को खींचे, राइट। और एक बात और याद रखो, अगर मैं सिचुएशन को ध्यान से देखूं, दिस सिचुएशन, व्हाट आई सी कि सर हियर इस पॉइंट पे लेफ्ट को फोर्स लगा एफ, राइट को फोर्स लगा टी, राइट। अगर ये पॉइंट अभी भी इक्विलिब्रियम में है, या मैं बोलूं कि रेस्ट पे है, तो देन ऑब्वियस सी बात है आई कैन स्टेट कि टी इज इक्वल टू एफ। हाँ या ना? यस। बच्चा कहते हैं सर कि टेंशन फोर्स अब फोर्स एफ के बराबर है जो वो आदमी लगा रहा है। अगर वो आदमी लेट से कि फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, सर फोर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्या होगा? क्या स्ट्रिंग टूट जाएगा? हाँ या ना? सोच के बोल जल्दी से, क्या लगता है, क्या स्ट्रिंग टूटेगा क्या एक टाइम के बाद? जल्दी। नो 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 नो, वाई नहीं टूटेगा? क्यों? तुम यही तो पॉइंट मिस करिए। तुम तो सोच रहे हो प्रैक्टिकल बातें, अपन कर रहे हो फिजिक्स में बातें। बेटा आइडियल स्ट्रिंग इज अनब्रेकेबल। याद करो, मैंने ये बात पहले भी कहीं ना कहीं बोली है आप लोगों को कि जो आपकी आइडियल स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे फिजिक्स में व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग, जो आइडियल स्ट्रिंग होगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सर इट इज मासलेस। यस, इट इज मासलेस। मान गए? लिख लेना यहाँ पे, मासलेस होती है, अनब्रेकेबल होती है और अनस्ट्रेचेबल होती है। कॉन्स्टेंट में अपन ने पढ़ा था, राइट। और क्या होता है? बस ठीक है, ये चीजों को दिमाग में रखना कि सर ये जो अपने पास होती है स्ट्रिंग,
आइडियल स्ट्रिंग्स, राइट? दे आर मासलेस, दे आर अनब्रेकेबल, दे आर अनस्ट्रेचेबल। अब अगर ये अनब्रेकेबल अपन ने मान ली तो बच्चे इसका मतलब सिंपल है कि उस पर कितनी भी फोर्स लगाओ वो ब्रेक नहीं करेगा, और इसी वजह से ये पॉइंट भी लिखा गया है कि T विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू F। मतलब कि सर जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा तो कहना से अगर फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन फोर्स भी जनरेट जो हो रहा है वो भी बढ़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि टूटने वाला तो वो है नहीं, इसी वजह से तुझे ये लिखा जाता है कि दिस फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये सिचुएशन के हिसाब से जितनी फोर्स वहां पे लग रही है, स्ट्रिंग को खींचने की जितने से कोशिश की जा रही है, उसी को अपोज करने के लिए ये टेंशन फोर्स डेवलप होती है किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर, राइट? तो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे ये छोटी सी जो सिंपल सी बातें हैं इन चीजों का दिमाग में रखो। पुलिंग फोर्स, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चा कहता है कि सर पुलिंग फोर्स है, अगर मैं ये सिनेरियो देखूं इधर वाला, ये दीवार के साथ, अब ध्यान से सुनना, ये दीवार पे क्या कहानी है? सर दीवार पे भी तो ये पुल करेगी, यस बेटा। ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे स्ट्रिंग अटैच होती है ना, उससे अवे पॉइंट, जहां पे स्ट्रिंग अटैच होती है उससे अवे हमेशा डायरेक्शन होगी टेंशन की। ये पॉइंट मैं दोबारा से लिखवा देता हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना और समझना आना चाहिए कि जो भी टेंशन फोर्स होगी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, या फिर जो भी पॉइंट दिया गया है, राइट? अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे ये राइट को लग रही थी, अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे इट विल बी एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ये दीवार को भी अपनी तरफ खींच रही है, राइट? इधर से ये आदमी को भी अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों साइड इट इज बेसिकली शोइंग पुलिंग नेचर, राइट? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टेंशन फोर्स के बारे में आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखो, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी मासलेस, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज इज टॉक्ड अबाउट व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट। अगर मान लो कि तूने उसको लूज कर दिया, मतलब तेरी स्ट्रिंग थी पहले टाइट थी, अब तूने उसको लूज कर दिया, अगर ऐसे फ्लैग हो गई, वो फ्लैग हो गई मतलब ढीली हो गई, तो क्या लगता है टेंशन फोर्स कितना होगा? जल्दी से बोल। अगर तूने एक स्ट्रिंग को ढीला कर दिया तो टेंशन फोर्स कितना होगा? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ कब डेवलप होता है? सर जब मेरे पास ये हो कि सर टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो चुकी है, इट इज टॉट फ्रॉम बोथ द एंड्स, उसको पुल कर रहे हैं दोनों एंड। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? उसके अलावा हमेशा याद रखो, टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स थ्रू आउट द, बस सही है। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात और क्या, टेंशन फोर्स इन एन आइडियल स्ट्रिंग remains constant throughout। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर तू बोले कि सर मेरे पास स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, कि एक एंड पे उसके टेंशन अलग है, दूसरे एंड पे अलग है ना, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सर टेंशन फोर्स एक पॉइंट पे कुछ अलग हो और एक पॉइंट पे कुछ अलग हो। इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। यू नीड टू रिमेंबर दिस छोटा सा पॉइंट, राइट? वेरी वेरी सिंपल एंड सिंपल है, कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस चल रही है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग द टेंशन फोर्स विल रिमेन सेम। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि सर कैसे आप थोड़ा सा बात करो कि टेंशन फोर्स के बारे में अगर मुझे जानना हो तो मैं कैसे फील ले सकता हूँ। बेटे बहुत प्यार से फील ले सकता है। इधर देख एग्जांपल देख, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसे ब्लॉक है, मैंने ब्लॉक को आइडियल स्ट्रिंग के साथ लिया और टांग दिया। ब्लॉक का मास कितना है? मैंने बोला 2 kg। अब तुझे देखना ये है कि सर टेंशन फोर्स की पहले तो डायरेक्शन देखो। बेटा इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा अवे, क्या ऊपर को होगा, हाँ या ना? यस। ये अगर तू छत के लिए देखेगा, छत के लिए टेंशन फोर्स किधर को लग रहा होगा? नीचे, राइट? क्या टेंशन फोर्स अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा सर। अगर अब मैं तुझे बोलूं कि यही ब्लॉक का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा,
तो सर फ्री बॉडी डायग्राम तो कुछ ऐसा होता है जिसपे आपको फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये ऊपर को लगने वाली फोर्स है टेंशन फोर्स T, पुल कर रही है इस ब्लॉक को। नीचे को लगने वाली फोर्स कौन होगी, जल्दी से सोच के बता मुझे। अगर इसका मास 2 है, मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तेरे पास 10 दे रखा है, क्या नीचे को लगने वाली फोर्स mg होगी, हाँ या ना? और अगर g तेरे पास 10 दे रखा है तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, कहना है 20 न्यूटन। एंड यू नो कि सर अगर ये ऐसे टंगा होगा तो ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये ऊपर नीचे एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल जल्दी से। अगर बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो जितनी फोर्स ऊपर को लग रही है उतनी ही फोर्स नीचे को लगेगी, दैट इज टेंशन फोर्स हियर विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। जल्दी से बोल, क्या ये मैंने जो किया समझ आया, हाँ या ना? वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एग्जांपल। जल्दी से सारे बच्चे सोचो। क्या कहानी क्लियर है? एक्सेलरेशन का था वो पार्ट मैं करता हूं, नीट वाला क्वेश्चन भी लूंगा। पूनम कैसे कैसे, मुझे दोबारा पूछना है क्वेश्चन क्या था। इन डायग्राम टेंशन फोर्स विल बी विल गेट कैंसल, सो ओनली मैन फोर्स विल ओनली वर्क। किसके ऊपर बात कर रहे हो, किसके ऊपर बात कर रहे हो? पहले तो यही बात है ना, आपका सिस्टम क्या है, उस सिस्टम पे सोचो। स्ट्रिंग आप सोच रहे हो, मैन सोच रहे हो, दीवार सोच रहे हो, आपको ये हर चीज को ध्यान में रखना है। या फिर सबको मिला के एज अ सिस्टम देख रहे हो? अगर सबको मिला के एज अ सिस्टम देखोगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल इस पे दिखा देता हूँ तुम लोगों के मन की शांति के लिए। अगर मान लो, एक छोटा सा कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा कि मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है, सिर्फ देखो और समझो। अच्छा सर, मान लो यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। हाँ जी, अब बताओ। मैं चलो मास भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ए और बी बोल रहा हूँ। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें कितनी स्ट्रिंग्स दिख रही हैं? सोच समझ के बोलना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाउ मेनी strings are there in this figure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 5, कितनी? हाँ हाँ, हाँ हाँ। कुणाल कह रहा है 4, पार्थ कह रहा है 3। ओके, देव कह रहा है 4। एक बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत बढ़िया ज्ञानी लोगों। चलो मान लो एक स्ट्रिंग तो ये है, यहां से गई, ये पुली के नीचे से होते जा रही है, ऊपर जा रही है, इधर से इस पुली के ऊपर से होते आ रही है। क्या ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, हाँ या ना? उस एंड से लेके इस एंड तक क्या एक स्ट्रिंग हो गई? मान गए। यहां से लेके यहां तक ये दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग मान लो ये रही। तो बच्चों मुझे नहीं समझ आया, आप लोगों ने चौथी स्ट्रिंग कहां पे देख ली? ये ये वाली को आपने एक नहीं माना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो और फिर समझते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से सोचो तो एक बात बोली गई थी, यस यस पार्थ यू आर राइट। यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि सर एक स्ट्रिंग में ना टेंशन सेम रहेगा, एक पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। अब इसका मतलब तो ये है कि सर ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन सेम रहेगा, बट ये स्ट्रिंग तो बहुत लंबी है। देखो यहाँ से अगर मैं चलूं तो ये दीवार को अवे फ्रॉम द दीवार नीचे को, अब ये पुली से पुली को भी अवे करेगा ऊपर को टी। सही बात है सर, ये तो फिर इस साइड भी ऊपर को लगेगा, बिल्कुल सही है। इस पे भी नीचे को लगेगा, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक बॉडी पे स्ट्रिंग जहां पे है उससे अवे।
यहाँ पे इसको नीचे को, यस, बी को ऊपर को। और खास बात मैंने ये की है कि बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे टेंशन फोर्स सेम ली है, दैट इज टी, राइट। अब एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है, ये बात तो मैं समझ गया, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये स्ट्रिंग की अगर बात करो, ये वाली की, अब ये स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पुली किधर को होगा, नीचे को, और ये अवे फ्रॉम द ब्लॉक किधर को होगा, ऊपर को। इसको मैं बोल रहा हूं टी डैश, टी डैश। सर ये बताने का मुद्दा क्या है, मोटिव क्या है? बेटा देख, मेरा मोटिव ये है, अगर वो वाली पुली को तू ध्यान से देखेगा, तुझे एक बात समझ आएगी, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे टेंशन टी टी ऊपर को लग रही है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। हाँ सर। और नीचे को लगेगी टेंशन टी डैश। और तूने एक बात पढ़ी थी क्या सर, फॉर एन आइडियल पुली, फॉर एन आइडियल पुली, क्या बोलते हो, आइडियल पुली जो होती है वो भी क्या होती है, मासलेस। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गया। काहे? इधर देखो, अगर तुम्हें मैंने बोला कि एफ नेट ऑन द पुली विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0, तो फिर तो बात सही होनी चाहिए। सोच के देख, वाई, बिकॉज मास ऑफ द पुली इज ऑलवेज 0, तो इसका मतलब तो नेट फोर्स ऑन द पुली 0 होगा सर। बिल्कुल सही बात। तो अगर नेट फोर्स ऑन द पुली इज 0, तो कहने से जितनी फोर्स ऊपर लगी होगी उतनी ही नीचे लगी होगी, मतलब ये कि आप बोलोगे टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू 2t। हाँ या ना? क्या मेरी बात तुम लोगों के थोड़ी बहुत भी हवा पानी देके गई या उड़ गए तो? राइट। सिमिलरली अगर तू बोलेगा सर ये वाली पुली के लिए भी, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए भी करो, तो देख, छत के लिए नीचे, पुली के लिए ऊपर, मैंने बोला ये भी होगा टी डबल डैश। मान लो अलग स्ट्रिंग है तो मैंने अलग टेंशन मानी है, ठीक है। अब ये पुली के लिए अगर तू एफबीडी बनाएगा तो तुझे समझ आएगा कि सर ये रही पुली। अब इस पुली की कहानी क्या है, नीचे को दोनों साइड पे लग रही है टेंशन टी, ऊपर को लग रही थी टी डबल डैश। तो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि पुली पे तो नेट फोर्स 0 होती है, जितनी फोर्स ऊपर को उतनी नीचे को, तो टू टी डबल डैश विल बी इक्वल टू 2t। हाँ सही है कि सर वो टी डैश और टी डबल डैश सेम है, यस, बट तुझे देखा कैसे, एनालाइज कैसे किया, क्या वो बात समझ आई, हाँ या ना? ये बात को हमेशा याद रखना कि नेट फोर्स ऑन अ पुली विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। नोट करो, नोट करो, नोट करो। शाबाश, नोट इट डाउन। ये जो बारीक बातें हैं ना भाई साहब, यही लॉज ऑफ मोशन को बनाएंगी और आगे तरफ फिजिक्स खोल देंगी सारा का सारा। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये छोटी छोटी बातें जो अपन कर रहे हैं ना, टेंशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन 0 है, पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होगा, ये बारीकियां ही फिजिक्स बनाएंगी तेरी। तो प्लीज मेक श्योर करो, बहुत अच्छे से क्लियरली ये बात को समझो और सुनो, राइट। और ये पॉइंट्स को अपने हिसाब से, तारे, फूल, बूटियां, जड़ी बूटियां, जो आपको सही लगता है सजा लो, बट ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से सजे होने चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So that means the yes, 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा याद रखो, उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 ही रहेगी, इट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, और यू कैन से के इट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, यस। जल्दी बोलो, आगे बढ़ो।
अच्छा, एक और बात होती है कि आइडियल जो पुली होती है ना, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉर्ड। ठीक है, मतलब समझ लो, वैसे कुछ खास नहीं है तुम लोगों को, मतलब तुम कहोगे कि सर ठीक है ये तो समझ ही आ गया। अगर तुम लोगों ने कभी मान लो कि ऐसे एक आदमी है, ठीक है, अगर उसको कोई नीचे से बेटा सामान खींचना है, यस, तो होगा क्या कि वो बेसिकली फोर्स किधर को लगाएगा? सर वो फोर्स ऊपर को लगाएगा, हाँ या ना, खींचने के लिए। यस। अब अगर वो फोर्स ऊपर को लगा रहा है, अब अगर कंडीशन ऑपोजिट हो, मान लो कि सर एक पुली लग गई, वही सामान अभी भी नीचे ही है, बट अगर तुम अब ध्यान से देखोगे तो अब इस आदमी को जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर को लगाना पड़ेगा? नीचे को। तो ऑलवेज रिमेंबर, अ पुली कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू पुल अ कॉर्ड, राइट? रिमेंबर दिस, a pulley can change the direction of force a pulley can change the direction of force to pull a cord, yes। जल्दी से बताओ क्या टेंशन फोर्स के बारे में समझ आया? थोड़ा बहुत डायरेक्शन फिगर आउट करने के लिए दिमाग में क्या रखना है, हमेशा याद रखो सर, अवे फ्रॉम द बॉडी। जिधर को भी वो कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड है किसी भी बॉडी के, मान लो मैं ब्लॉक हूं, मेरे अगर ऊपर को अटैच है तो ऊपर को अवे, अगर स्ट्रिंग राइट को अटैच है तो राइट को अवे, लेफ्ट को अटैच है तो लेफ्ट को अवे, नीचे को अटैच है तो नीचे को अवे। जिधर को भी ब्लॉक के ऊपर तेरी स्ट्रिंग लगेगी और टाइट होगी तो बच्चे हमेशा वो पुल करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो उस ब्लॉक पे जो फोर्स होगी इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बात को ध्यान में रखना। ओके, हेडिंग डालो। कुछ अब एग्जांपल्स करवा रहा हूं आप लोगों से, जहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत ये जो फोर्सेस के बारे में समझ आया, अब इन फोर्सेस को इंप्लीमेंट करते हुए ट्राई एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? सारे बच्चे एक काम करो, हेडिंग डाल दो, एग्जांपल्स ले रहे हैं और यहां से बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करना। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन सिचुएशन। एक एक करके बेटा सारी फोर्सेस जितनी अभी देख के आया ना, उन फोर्सेस को अच्छे से ध्यान से एनालाइज करना कि क्या वो यहाँ पे हैं, अगर हैं तो कैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ हर चीज का। जैसे कि सबसे पहली, ये ए बी है, ये सी है, राइट? अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है मैं बोल रहा हूँ दैट इज टेंशन टी ए बी, यहाँ पे जो है वो टी बी सी। जल्दी से मुझे एफ बी डी ड्रॉ करो और बताओ कि सर मेरा हो गया, फिर मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने बनाया जो आपने बनाया वो सेम है या नहीं है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ए बी सी तीनों का बनाओ, तीनों का, यस। बिल्कुल करती है ना कुणाल, बिल्कुल करती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट आइडियल पुली, व्हेन यू टॉक अबाउट आइडियल पुली, उसका अगर मास नहीं है तो बच्चे उसको एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते। जल्दी से बोलो, क्या बन गया या मैं करके दिखाऊं? बोल दो, हाथ खड़े हैं सर, नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है ये तो, ड्राइंग करनी नहीं आती।
इधर देखो, तीनों के तीनों बक्से बना लो, ए बी सी, राइट। अब यहाँ पे एक एक करके मैं चलूंगा, देख इस पॉइंट पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, हाँ या ना। अवे फ्रॉम ए, क्या पीछे को होगा? हाँ सर। बी पे, क्या आगे को होगा? यस। ये वाली स्ट्रिंग बी के पीछे में अटैच है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी, पीछे को। सी के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट को। और तू खुद इमेजिन करके देख, अगर यहाँ पे ए के साथ तुम स्ट्रिंग अटैच करते हो, जब पीछे से कोई स्ट्रिंग अटैच हो तेरे साथ भी, तू दौड़ने की कोशिश करता है, तुझे पीछे को वो पुल करता है, यस। रस्सी तुझे पीछे को पुल करेगा, तो दैट इज द वे यू डू इट। यहाँ पे बेटा एफ फोर्स को मार्क करो, यहाँ पे टी ए बी को मार्क करो, आगे को फिर से टी ए बी को मार्क करो। टेंशन सेम होगी, एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों साइड पे सेम टेंशन लेना, अलग अलग मत ले लेना। यहाँ पे पीछे को जो लग रही है वो टीबीसी है, और वही टेंशन टीबीसी इस पे आगे को लग रही है। कई बच्चे कहेंगे सर नॉर्मल फोर्स और एमजी क्यों नहीं बनाया? मैंने इस वजह से नहीं बनाया बच्चे, क्योंकि देखो ड्रॉ करने को कर लो, ये लो, ऊपर को लगेगा सर इस पे नॉर्मल, नीचे को लगेगा एमजी। बट एक बात बता, क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्या दोनों वो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या नॉर्मल फोर्स और एमजी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे? क्या उसके डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? ना। मोशन सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है सर? राइट को या फिर लेफ्ट को। तो सिर्फ अपन हॉरिजॉन्टल को ही स्टडी करेंगे, विल लीव अपार्ट वर्टिकल वाली कहानी। जल्दी से बोल, क्या बात समझ आई? अरे ब्लॉक को पकड़ो, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ करना है बस, और क्या। फ्री बॉडी डायग्राम कल नहीं था क्या क्लास में? कल मैंने बताया तो था कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, कि एक आइसोलेटेड, अब यहाँ पे एक एक करके पकड़ के ब्लॉक को बाहर निकाल लो, आइसोलेट कर दो सिस्टम से, और उसको एज अ सिस्टम मानते हुए उस पर लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ करो बस। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख। हाँ ये अच्छा है, इधर देखना, दिमाग खोलते हुए चलना। है? हाँ जी, ध्यान से बच्चे यहाँ पे देखो। मान लो यहाँ पे ऐसे एक लगा हुआ है कुछ बैरियर टाइप, यहाँ पे ये रहा ब्लॉक, ऐसे। अच्छा, और क्या गिवन है? ये एंगल गिवन है थीटा, ठीक है। इसका मास इज ऑल्सो गिवन विच इज एम। अब बोला गया कि जल्दी से एफबीडी बना के दिखाओ। हाँ जी, क्या लगता है बच्चे, क्या होगा एफबीडी? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चर्चा की भी थी एक बार, बट स्टिल चलो तुम लोग खुद से दिमाग दौड़ाओ। एमजी फोर्स इस पे किधर को लगेगा? अगर ब्लॉक को मैं ऐसे ब्लॉक कहीं पे भी हो, क्या एमजी फोर्स हमेशा नीचे को लगता है? ये बात तुम्हें पता है? क्या एमजी जो लगेगा वो हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है, हाँ या ना? जल्दी से बोल, क्या ये बात तुम्हें समझ में आता है कि mg इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ? मान गया सर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं तुझे बोलूं कि ये कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे इसके, ठीक है सर तोड़ देंगे, कैसे? बट इधर देख, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, देख तुझे यहीं से दिख जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वापस से थीटा हो जाएगा। हाँ या ना बोल जल्दी से। ये पूरा ये ट्राइंगल को देखना, ये था तेरे पास थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा वापस से थीटा, क्योंकि ये भी तो 90 होगा। अब तेरे दो कंपोनेंट जो आएंगे बच्चे, वो आएंगे, एक तो आएगा अलोंग इधर को टुवर्ड्स द सरफेस, राइट, और एक आएगा तेरे पास अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, नीचे को, इधर को। जल्दी से बोल, क्या मेरी बात समझ आ रही है?
और कौन कौन से होंगे ये कंपोनेंट्स? ये वाला होगा तेरे पास mg, एंगल के साथ टच हो रहा है, cos थीटा। और ये वाला कौन सा होगा? mg sin थीटा। अगर मुझे कोई बोले कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो ध्यान से देखना सर, स्ट्रिंग इधर को है तो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन ऊपर को रहेगा, नॉर्मल फोर्स इधर को रहेगा। हाँ या ना बोल जल्दी से। और एफबीडी बनाने की बारी आएगी तो क्या एफबीडी ऐसा ही दिखेगा क्या? सर, ऊपर को टेंशन फोर्स, नीचे को mg साइन थीटा, और उसके अलावा नीचे टुवर्ड्स द सरफेस हो जाएगा mg cos थीटा, और ऊपर को नॉर्मल। जल्दी से मुझे बोल, क्या तुझे बात समझ आई या नहीं आई? कोई भी डाउट हो अभी के अभी पूछ ले। अब मैं इसको और सीरियस करने वाला हूँ, और मुद्दे को सीरियस करने वाला हूँ। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब अपन ने पढ़ा था इंक्लाइंड, किसका कौन सा इंक्लाइंड? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, याद है? वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखो कि अगर आपका कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द सरफेस, एंड साइन वाला इज ऑलवेज डाउन द प्लेन अलोंग द सरफेस। हाँ हाँ, वही 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 वही, बस थीटा एंगल से घुमाना है उसको। ठीक है, तो ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम, इस चीज को याद रखना। और जैसे भी इंक्लाइन प्लेन आएगा ना, क्योंकि अब तुम न्यू लॉज ऑफ मोशन में ऐसे इतने क्वेश्चन देखोगे जहां पे इंक्लाइंड प्लेन होगा, जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन देखते हो, समझ जाना कि mg साइन थीटा किधर को होगा, mg कॉस थीटा किधर को होगा। मास तुझे दे दिया जाएगा, जी तुझे पता है, एंगल तुझे दे दिया जाएगा, क्या तू उसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकाल लेगा? यस, राइट। अब सिंपल है, अगर मैं तुझे एक सिंपल सी एग्जांपल चल दे ही देता हूँ यहाँ पे, फ्री बॉडी, चल पहले फ्री बॉडी डायग्राम वाला काम खत्म करते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल ले, थर्ड, मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस ही है, ठीक है? मैं पूरा नहीं बना रहा, बस तुम लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ये ध्यान से देखना और समझना। मान लो कि अब इसके ऊपर ऐसे 3 ब्लॉक रखे हुए, और आगे से इसको ऊपर को खींचा जा रहा है फोर्सेप्स से, राइट? और यहाँ पे टेंशन जो है, इसमें जो टेंशन है वो T1 बोल दी गई, इसमें जो टेंशन है वो T2 बोल दी गई, राइट? इसका मास बोल दिया गया m1, इसका m2, इसका m3। जल्दी से मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बना के बोलो कि सर मेरे बन गए हैं, आप बना के दिखाओ, फिर दोनों को मैच करेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से हाथ चलाओ। यस 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 कुणाल, उसमें नेट फोर्स 0 था, रेस्ट पे था ना वो, रेस्ट पे था। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हर चीज का ध्यान रखना। जब बॉडी इंक्लाइंड पे, ये एंगल थीटा ले लेना, ये एंगल थीटा ले लेना, राइट? दिस एंगल इज थीटा। अब एक एक करके तीनों को पकड़ो और देखो उनपे क्या, तो सर उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट होगा वो किधर को होगा, टेंशन फोर्स उनपे किधर को होगा, बस काम खत्म, काम खत्म। मैं तीनों को बना लेता हूँ यहाँ पे तेरे लिए। लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, m1 m2 एंड m3। तीनों का एफबीडी बनाना है। यस, ध्यान से देख। पहली बात, मुझे एक बात बताना सारे बच्चे सोच के, क्या m1g cos थीटा, सॉरी साइन थीटा नीचे को लगेगा? यस। क्या इस पे भी m2g साइन थीटा नीचे को खींचेगा इसको? यस। क्या इसको भी नीचे को खींचेगा m3g साइन थीटा? इस चीज में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। टेंशन फोर्स की बात करोगे, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पे ऊपर को, इस पे नीचे को, T2 इस पे ऊपर को, इस पे नीचे को, आगे को इसको लग रहा है S। मेरे हिसाब से अब तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम बन जाने चाहिए। सर यहाँ पे इस पे एक फोर्स था m1g साइन थीटा विच वाज डाउनवर्ड्स, एक ऊपर को लग रहा था T1,
M2 पे नीचे को लग रहा था T1 और उसके साथ साथ एक लग रहा था M2G sin थीटा। ऊपर को लगने वाला फोर्स था उसके ऊपर T2, इसके ऊपर भी नीचे को लग रहा था T2, ऊपर को लगने वाला था F और पीछे को T2 का साथ देने के लिए एक और था M3G sin थीटा। जल्दी से बताओ क्या ये सारी फोर्सेस तुम लोगों को किसी को दिख पाया या नहीं? हाँ या ना में आंसर करो जल्दी से। कॉस वाला भूल जाना, छोड़ दे, वो नॉर्मल होगा, वो तो बनाना बना ले बट छोड़ दे, नॉर्मल के साथ वो कैंसिल आउट हो जाता है। आई ऑल्सो एडिड एम, हाँ ठीक है ठीक है, वो भी गलत नहीं हो आप, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा सटीक हो, आप मेरे से भी सही हो। सब सही है मेरे, वेरी गुड। हाँ जी, जो शांत बैठे हो तुम लोग भी थोड़ा सा, हर्षिता, हर्षवर्धन, हरीश, पद्माज, प्रांजल, राखी, सृष्टि, यश, जल्दी बोलो। हवा पानी लग रहा है या पता नहीं ऐसे है कि पता नहीं मास्टर आया है कुछ सिखा रहा है, ठीक है चल रहा है, टेंशन वेंशन है, क्या ही करना है, टेंशन ही तो है, ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों साइन थीटा कॉस थीटा खेल रहा है? किसी के मन में ऐसे कुछ घबराहट हो तो प्लीज शेयर कर सकते हो, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, बट बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। ओके और एक दो एफपीडी और बनवाऊंगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये देखो, ये देखो, दो ब्लॉक है, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, राइट, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, चलो मान ले। बोला गया इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। नॉर्मल वाला छोड़ देना क्योंकि बेटा ऊपर नीचे ये जा ही नहीं रहा, इसलिए नॉर्मल वाला तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है? बनाओ जल्दी 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 जल्दी। क्या लगता है, ये लो ए और ये लो बी, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोई होगा क्या दोनों के बीच में फोर्स? कौन सा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जल्दी बोलो। गुड 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 यश। बात करते हैं, बात क्लास के बाद, जल्दी बोलो मुझे कि अगर इस पे ए पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे कोई फोर्स बीच में इनके आएगा, हाँ या ना में जवाब दो बस, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, अच्छा जी, उसको नाम दिया गया था कुछ मेरे हिसाब से, जब कोई किसी को पुश करेगा तो वापस रिएक्शन खाएगा, नाम क्या था? नॉर्मल फोर्स, यस यस यस, नॉर्मल फोर्स। सर इधर देखो, ये ए को अगर मैं पीछे से धक्का दूंगा एफ फोर्स से, तो ये क्या करेगा? ये बी को आगे को धक्का देगा किसी फोर्स, नॉर्मल फोर्स से, अगर ये उस पर नॉर्मल लगाएगा तो ये वापस सर आगे से रिएक्शन खाएगा। जल्दी से बोल, क्या फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का समझ आया? ये अगर उसको बी को पुश करेगा तो खुद भी बच्चे वापस रिएक्शन खाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। नॉर्मल है बीच में, यस 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 यस। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, मान लो दो ना होते, तीन चार होते तो? मान लो इधर से फोर्स लग रहा है F1 और इधर से लग रहा है F2, चल अब बता, बना लेगा जल्दी से, जल्दी से जल्दी से, कर सकता है तू, तेरे में क्षमता है, देख जो मुझे दिख रही है ना तेरे में क्षमता, वो तू यूज नहीं कर रहा, करके देख, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लगेगा कि जिंदगी में कुछ उखाड़ने आए हो। आ जाओ। ABC बन चुका है, यस। फोर्सेस लगा दूं? सर पहले तो देखो मुझे पता है इस पे F1 लग रही है, इस पे F2 लग रही है, इसके अलावा बेटा इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे ये धक्का मुक्की हुई, यहाँ पे भी धक्का मुक्की हुई, राइट? अब मैं बोलता हूं कि सर ये मान लेते हैं दिस इज नॉर्मल NAB,
और यहाँ पे ये वापस खुद खाएगा NAB से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जब B आगे धक्का देगा तो ये इधर को इस पे लगेगा NBC और इधर को लगेगा NBC। जल्दी से बोलो क्या समझ आ रही है क्या? सर ये कर करा के थोड़ा बहुत मुझे टेंशन जैसा ही काम लग रहा है, हाँ या ना? बस डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से फिगर आउट करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन को अच्छे से देखना पड़ेगा। यस, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए ना, फिर आपके लिए मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं रहता। नो 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 नो, नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एफ यहाँ पे ऊपर वाले केस में कुणाल, क्योंकि ये आगे को एक्सेलरेट करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि आगे दीवार लगी हुई है, अगर दीवार लगी होती तो अलग बात होता। नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एफ, ये तो भागेगा दौड़ेगा इधर उधर, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। सिर्फ अभी के लिए नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन और उनका कैसे मुझे समझना है वो समझ लो बस, राइट। अच्छा एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने अगर कला सीख गए ना ये वाली, फिर बेटा तुम लोगों को ना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विल आल्सो बी इजी फॉर यू। मान लो कि ये एक फोर्स है, इस पे अल्फा एंगल पे फोर्स लगाया गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, पहले तो एक काम करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और मुझे नॉर्मल फोर्स भी बताओ कितना होगा जल्दी से। मास एम है, यस यस, फिर रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल पार्थ। अगर F1 और F2 इक्वल हो गया फिर वो पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। उस पर बाद में आऊंगा, वो पूरा समझाऊंगा, एक्सेलरेशन पे बाद में आऊंगा, सिर्फ अभी FBD सीखो। आर द एक्शन एक्शन फोर्सेज इन दिस वन? यस यस, नॉर्मल फोर्सेज आर एक्शन एक्शन। ये इस पे लगा रहा है B पे, तो B वापस इस पे लगा रहा है। ये B ने आगे C पे लगाया, C वापस इस पे लगा रहा है, राइट। और द अदर वे अराउंड, ऐसा भी हो सकता है C ने इसको धक्का दिया हो, फिर इसने उसको वापस धक्का दिया हो, राइट। दैट इज द वे यू डील विद इट। यहाँ पे एक बात तो देखो समझ आ जाएगी सबको, सर इसके कंपोनेंट तोड़ दूंगा। एक राइट को आ जाएगा एफ कॉस अल्फा, आई होप सबको समझ आया। ऊपर को आ जाएगा एफ साइन अल्फा, हाँ या ना? बोल, अरे बोलना पड़ेगा। yes. सर जी फ्री बॉडी डायग्राम, सर जी राइट को आएगा एफ कॉस अल्फा, ऊपर को आएगा एफ साइन अल्फा, मामला खत्म। ना 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 ना, नीचे को आएगा एम जी, ऊपर को आएगा नॉर्मल फोर्स। अरे जल्दी बोल, क्या समझ आई मेरी बात? ये mg और नॉर्मल क्यों लिया मैं, मेरी बात समझ आई क्या? अब नॉर्मल mg के बराबर होगा, यस और नो? क्या नॉर्मल अभी भी mg के बराबर होगा? जल्दी सोच के बोलना, नॉर्मल mg के बराबर होगा? वाओ वाओ वाओ, इधर देखना। मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर नहीं उठ रहा तो भाई साहब क्या लिखोगे? एफ साइन अल्फा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, सही है। अगर तुम लोगों को मैं बोलूं नॉर्मल कितना होगा, mg माइनस एफ साइन अल्फा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप बहुत अच्छे से समझोगे नॉर्मल फोर्स को। बेटा अगर ऊपर को ऑलरेडी तूने उसको खींच लिया ब्लॉक को, अब क्या वो mg का फोर्स उस ग्राउंड पे लगाएगा ना? जितना फोर्स ग्राउंड पे लगाती है कोई बॉडी, उतना वापस रिएक्शन खाएगी। अगर उसने पूरा फोर्स लगाया ही नहीं, मान ले कोई बॉडी है, जैसे ये चेयर है, इस चेयर को अगर मैं ऊपर उठा लूंगा, मान लो कि ये जस्ट टच हो रही है बट कोई भी फोर्स ग्राउंड पे नहीं लगा रही, तो क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा वहां पे? नहीं। एग्जाम्पल सुनना, छोड़ दे, इधर देख। तीन केसेस दे रहा हूं, तीनों केसेस को ध्यान से एनालाइज करते हुए फिर बोलना हाँ या ना। मान लो एक ब्लॉक ये पड़ा है, सिमिलरली एक दूसरा ब्लॉक ये पड़ा है, सिमिलरली तीसरा ब्लॉक ये पड़ा है, राइट। अच्छा एक काम करो, सबका मास भी मान लो। ये है 2 kg, ये है 3 kg और ये है 5 kg। अब मुझे एक बात सोच समझ के बताना, अगर मैं बोलता हूं कि ये तो ऐसे ही पड़ा है, इस पे मैंने नीचे को धक्का दे दिया, कितने से मैंने दे दिया धक्का इसको? 20 न्यूटन से।
और इसको मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ के रखा है कितने से, 40 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एनालाइज करते हैं। आजा, इसको एक फोर्स हमेशा लगता है 20 न्यूटन, दैट इज mg, हाँ या ना? यस। नॉर्मल फोर्स ऊपर को। अब ये इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा? 20 न्यूटन लगाएगा। अगर 20 न्यूटन लगाएगा तो क्या वापस रिएक्शन भी उतना ही पाएगा? तो ये तो सिंपल है, n इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया सर। बच्चा भी खुश, बहुत बढ़िया सर, ये तो इजी था। इधर देख, यहाँ पे अगर ये पहले ये फोर्स नहीं थी, अब जब ये फोर्स नहीं थी तो ये ऑलरेडी 30 न्यूटन तो इसको नीचे को लगा ही रहा होगा ना अर्थ। 30 तूने से ऊपर से आके और 20 से दबा दिया, तो टोटल फोर्स जो बेटा वो ग्राउंड पे अब लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन। कितने? 50 न्यूटन, राइट। तो तू क्या बोलेगा कि नॉर्मल फोर्स तो सर ऊपर को होती है। अब नॉर्मल फोर्स विल बी रिटन एज 20 + 30 दैट इज 50 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे तूने बोला कि इसको नीचे से 50 न्यूटन से खींचा जा रहा था, ऊपर 40 से, तो ये ग्राउंड पे क्या फोर्स 50 न्यूटन लग रही है? अरे कहाँ लग रही है सर, उसने पहले ही उसको ऊपर को खींच रखा है। ग्राउंड पे तो सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, हाँ या ना बोल। तो अगर ग्राउंड पे 10 न्यूटन का लगेगा तो तू खुद सोच, तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा n + 40 इज इक्वल टू 50, और आई कैन से n इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या मेरी बात ये तुम लोगों को समझ में आई, हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? आप लोगों को नॉर्मल फोर्स के लिए ना एक चीज को दिमाग में रखना है कि जितना फोर्स सरफेस पे लगाया जाएगा, सरफेस भी वापस उतना ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लगाया, आगे से वो 50-60 लगा के मुझे पीछे को धक्का दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। तो याद रखो, ये केस में, ऊपर वाले केस में तुम्हारा जो नॉर्मल था वो mg - f sin थीटा क्यों हुआ? हमेशा तुम लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, ऊपर को नॉर्मल मान लो, ठीक है, जो सारी फोर्सेस उस पर लग रही हैं इंक्लूडिंग योर ग्रेविटेशनल फोर्स, उनको चेक कर लो और देख लो कि सर नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ओके, ओके, गुड। चलो एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन इस पे, मैं एक लास्ट फ्री बॉडी डायग्राम, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम की कला जो है ना, इसको प्लीज सीरियसली लेना, क्योंकि अगर ये आप लोगों को बनाने आ गए ना फ्री बॉडी डायग्राम, फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है कि सर ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और उसके बाद डील करना इज नॉट अ बिग इशू। जल्दी से मुझे तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ। मान लो कि इसका मास तुम्हें दे रखा है m0, इसका मास है तुम्हारे पास m1, और इसका मास है m2, ठीक है। अब जल्दी से मुझे सोच समझ के बताना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, शाबाश। कितनी स्ट्रिंग दिख रही है पहले तो ये बताओ, स्ट्रिंग कितनी दिख रही है? 2, 4, 5, 1, 2, 3, कितनी कितनी स्ट्रिंग्स दिख रही हैं? यस यस, 2, वेरी गुड। तो 2 स्ट्रिंग्स हैं तो अलग अलग टेंशन लेना, सेम मत ले लेना कि दोनों में पकड़ के सेम ले लो। हाँ, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है सर, एक स्ट्रिंग होगी तो उसमें टेंशन सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे है, ये क्या एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक? यस। तो टेंशन इस पे अवे 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 ऊपर को, इस पे भी अवे ऊपर को, राइट। अच्छा, ये पुली के लिए अवे नीचे को होगा, हाँ या ना बोल? यस। और ऊपर वाली स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पुली, टी डैश इधर को, इस पे राइट को। क्या पहले टेंशन की डायरेक्शन मैंने कैसे मार्क की ये समझ आया सबको, हाँ या ना? तो बोलना पड़ेगा। सर इसके अलावा इस पे नीचे को m1g भी तो लग रहा होगा। यस, इस पे नीचे को m2g भी तो लग रहा होगा। मैंने कब बोला भाई नहीं लगेगा? एक काम करो, तीनों ब्लॉक्स को अलग से सिस्टम पे निकालो और तीनों ब्लॉक्स की स्टडी करते हैं एक साथ कि सर इन पे जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें कैसे फोर्सेस नजर आएंगी। अगर m0 है, m0 पे बेटा राइट को लग रही है एक टी डैश, इसके अलावा और मैं नहीं ले रहा,
तू बोलेगा सर नॉर्मल भी तो लो एम नॉट जी, अरे वो सरफेस पे पड़ा है वो कट जाएगा इसलिए मैं नहीं ले रहा, राइट। यहाँ पे नीचे को लग रहा है एम वन जी, ऊपर को लग रहा है टी, इस पे भी ऊपर को लग रहा है टी, नीचे को लग रहा है एम वन, सॉरी एम टू जी। एक बात और बता, ये पुली को ध्यान से देखा मैंने तो ऊपर को लगा टी डैश, नीचे को लग रहा है दोनों साइड पे टी टी, तो क्या लगता है, कैन आई से टी डैश इज इक्वल टू टू टी? यस, तो कैन आई से कि सर दिस टी डैश इज इक्वल टू नथिंग बट टू टी। जल्दी से बोल, क्या मेरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कला तुझे समझ आ रही है? चेक इट आउट, चेक इट आउट। बढ़िया कला है, मजा आ गया, वेरी गुड। और मजा दूं? और मजा लेना है? और मजा लेना है थोड़ा सा? इट्टू सा। इधर देखना, मान लो यहाँ पे यू हैव अ ट्रक, राइट, या कुछ भी होगा छोड़ दो। हाँ जी, इसका मास लेट से है कैपिटल एम, ये जा रहा है लेफ्ट को। जल्दी से बताओ कितनी स्ट्रिंग दिख रही है, कितनी स्ट्रिंग दिख रही है पूरे सिस्टम में? वन, सही बोल रहे हो। अगर मैं तुझे बोलूं कि एफबीडी बना के दिखा तो क्या कुछ ऐसे ही करेगा क्या तू? सर ये जो ट्रक सा था आपका, इसका क्या कहानी होगा? इस पे फोर्स लगेगा एफ लेफ्ट को, राइट। अच्छा ये नीचे भी तो था, ये तो पूरा नहीं हुआ डायग्राम, ये भी तो है। अब कितनी स्ट्रिंग दिख रही है? ये M2 ले लो, ये M1 ले लो, राइट। अब देखना, ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक बेटे पूरी सेम है, ठीक है। ये देख यहाँ से होते हुए जा रही है पूरा। अब टेंशन इस पे अगर लगा राइट को, इस पे लगेगा अवे ऊपर को, तो मैं बोलूंगा ये ट्रक का एफबीडी तो ये हो गया सर। ये एम, अगर आप बात करोगे M1 और M2 की, ये भी देख लेंगे। ये M1 है, मान लो ये M2 है, ये M2 है, ये M1 है। M1 पे फोर्स लग रहा था ऊपर को, कितना? T। नीचे को भी लगेगा सर, कौन सा? M1 जी। वो तो सर वास्तविकता में पता है, कोई भी चीज हवा में टंगेगी तो उस पे लगेगा ही लगेगा। अब इधर देखना, ये पुली के लिए ऊपर को टी टी लगेगा क्योंकि वही स्ट्रिंग तो अटैच है। तो नीचे को अगर मैं बोलता हूँ टी डैश है, तो इसके लिए ऊपर को टी डैश है। तो ध्यान से देखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या समझ आ गया या उड़ गए तोते? M2 के ऊपर लगेगा ऊपर को 2T और नीचे को लगेगा M2G। जल्दी से मुझे सोच के बताना, क्या तुम लोगों को ये मेरी बात समझ आई कि ये मैंने कैसे सीधा 2T और M2 जी लिख दिया नीचे को? वो समझ गए ना, वो पुली को पकड़ा था, ऊपर को दोनों टी थे, नीचे को टी डैश था, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 2T। टी डैश किसके बराबर हो गया? 2T के। बहुत बढ़िया, तो थे पिंजरे में, शाबाश शाबाश। अच्छा एक लास्ट, सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन के लिए मैं बनवा रहा हूँ ये।
दिस इज अ बॉल, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स, ये ऐसे बच्चे मतलब खाई में अटकी हुई है, मान लो दिस इज द ग्राउंड, नॉर्मल की डायरेक्शन किधर को होगी? नॉर्मल की डायरेक्शन किधर को होगी? पहले तो ये बताओ, नॉर्मल एक ही होगी या दो होंगी? यहाँ पे नॉर्मल एक होंगी या दो होंगी? यस, क्योंकि दो सरफेसेस पे सर कांटेक्ट में है। अब ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, बस एक बात मान लो, हमेशा याद रखो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस की अगर बात करोगे, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? यस। और इसके लिए सर ऐसे ही जाओ, तो दिस इज योर N1 जो कि इस पॉइंट से लग रहा है, और दिस इज योर N2 जो कि इस पॉइंट से लग रहा है। ध्यान से चेक करो और बोलो, क्या बात समझ आई, हाँ या ना? ये कहानी को दिमाग में रखना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आप लोगों को आने वाले समय में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? गुड गुड गुड। अच्छा, एक 10 कर देते हैं पूरे, 10 पूरे हो जाएंगे, मन को शांति रहेगा। आ, इसके अंदर एक रॉड है, मान लो ये, इसका मतलब क्या है कि वो बीच में ऐसे ना बेटा साइड पे मतलब स्टॉप करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट नहीं जा सकती, ये गिवन है आपको। और आपको बोला गया है कि नॉर्मल की, बस मुझे सिर्फ एक बात बता दो, नॉर्मल की डायरेक्शन बता दो। लेट्स से दिस इज अल्फा और समथिंग, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा भी आने वाले समय में, बट अभी के लिए सिर्फ आप मुझे ये बताओ, लेट्स से कि अगर ये राइट को जा रहा है, चलो राइट को भी क्यों, तुम डायग्राम बनाओ। नॉर्मल तीन कैसे, एक ही तो होगी, एक ही तो नॉर्मल होगी। मेरे हिसाब से अगर रॉड को देखोगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस रखना है, याद रखो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये रहेगा, राइट? सिमिलरली इस पे, नीचे वाले पे, इस पे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा रहेगा ये नॉर्मल। सही है? क्या गड़बड़ है इसमें? क्लियर है? बस इतना ही बताना था तुझे कि परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के साथ, ये चीज को दिमाग में रखना है एक बात को। अरे ठीक है ना, वो तो नीचे ही आ रहा है, इट इज फ्री टू मूव, ऐसा थोड़ा ना है कि उसको पुश करेगा वो। तुम्हें क्या लगता है ए, ये जो स्टॉपर है इनको पुश करेगा क्या? अगर मान लो बी नीचे से निकलना स्टार्ट कर देगा, तो ए क्या इधर उधर को पुश करेगा, या नीचे को आना स्टार्ट कर देगा, सीधा नीचे को आ जाएगा? इट वोंट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्टॉपर्स, राइट? इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, रिलेशन क्या होगा दोनों का, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का, वो मैं बात करूंगा आगे आने वाले समय। आप लोगों की 12:30 बजे क्लास है क्या अभी? 12:30 बजे क्लास है या नहीं है, जल्दी बोलो। ओके 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 ओके, चलो एक होमवर्क दे के भेज रहा हूँ, लास्ट, दिमाग दौड़ाते रहना इस पे कि क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये। लेट्स से वी हैव एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉक, यस, इस पे ऐसे पुली लगी हुई है, बहुत बढ़िया से, बट ये बात है कि ये पुली ऐसे नहीं है, ऐसे है। देखो देखो जल्दी से,
क्या फिगर समझ आया? ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, राइट। इनका एफबीडी बना देना भाई। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने इधर खींच लिया एफ से, एफबीडी बना देना दोनों का। ओके